Hello everyone, welcome to our channel Scholarson. Today we will discuss about मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड क्या है, इसके बारे में हम इन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है. ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक. तो ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं मसाला बॉन्ड के बारे में. तो मसाला बॉन्ड क्या है, जैसे कि आप जानते हैं बॉन्ड क्या होता है. तो बॉन्ड क्या होता है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से जो बिग फर्म्स होती हैं, कंपनी, वहाँ से पैसे जनरेट करती हैं, पूल बनाती हैं जहाँ से पैसे जनरेट करती हैं. होता क्या है, बॉन्ड कंपनीज जनरेट करती हैं, उन बॉन्ड्स की कुछ वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे कि एक बॉन्ड है, समझ लीजिए ये 100 रुपीज़ का है, ये कंपनी ए ने जनरेट किया. ठीक है, ये चाहेगी कि ये बॉन्ड जो है ये कोई ख़रीद ले, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी इसके पास पैसे की कमी है. ये कोई पेपर है, ठीक है, ये ऑथराइज पेपर है, इसकी 100 रुपीज़ इसने वैल्यू रखी है. अब कोई बी इंसान है, इसने इस बॉन्ड को ख़रीद लिया. ये बॉन्ड क्यों ख़रीदेगा भी, क्योंकि इसको भी इससे प्रॉफिट मिलेगा. ये जब जैसे कि आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बात को इंटरेस्ट के साथ देना होता है, वैसे ही बॉन्ड होता है कि इन्होंने बॉन्ड को बेचा. ठीक है, इनको बेचा, इनको पैसे की ज़रूरत है. अब इस पैसे इनको बी से मिल तो जाएंगे 100 रुपीज़ इस पेपर को देने के बाद, पर इनको जब 100 रुपीज़ मिलेंगे तो ये जो रुपीज़ हैं ये अपनी जो फर्म है, जो भी इनके वहाँ प्रोडक्शन होता हो, उसमें ये 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे. इसके बाद 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के बाद जो इसकी सेल होगी, उससे आप इस कंपनी ए को जो प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज इनको इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट किसको देना होगा, बी को देना होगा. ठीक है, तो बी को अब जब 1 साल समझ लीजिए इस बॉन्ड की जो टाइम पीरियड है, इस बॉन्ड को इसने 1 साल के लिए बॉन्ड बेचा है, तो ये बॉन्ड को 1 साल के बाद क्या होगा, सीन इस ऐसे होगा कि बॉन्ड जब 1 साल मैच्योर हो जाएगा तो बी क्या करेगा, 1 साल के बाद अपना बॉन्ड जो है इसको ए को बेचेगा. ये समझ लीजिए ए को रिटर्न करेगा. तो जब ए को रिटर्न करेगा तो ए अब इसको 100 रुपीज़ में नहीं लेगा, अब इसको जो इसने प्रॉमिस किया था देने के लिए विद इंटरेस्ट, तो समझ लीजिए इंटरेस्ट समथिंग कुछ उसने दिया, समझ लीजिए 6% इंटरेस्ट दिया, तो अब इसको 106 रुपये मिलेंगे. कितने रुपये मिलेंगे, 106. अब इस बी को 106 रुपीज़ मिल गए और ए को अपना बॉन्ड वापस मिल गया. ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट. जब ए को जब पैसे का काम था तो उसने रुपए लिए, बाद को उसने प्रॉफिट जनरेट किया, उस प्रॉफिट से कुछ परसेंट बी को दिया और वो बॉन्ड अपना फिर वापस ले लिया. ये बॉन्ड का ऐसा मैकेनिज्म होता है. अब आते हैं, देखते हैं कि मसाला बॉन्ड क्या है. ये बॉन्ड ऐसा ही रहता है चाहे कोई भी बॉन्ड हो. अब इसमें मसाला बॉन्ड का मतलब क्या है, ये मसाला बॉन्ड ये इंडियन टर्म्स में इसका नेम है सिर्फ. जैसे कि अब आपने ये देखा कि ये मनी कैसे जनरेट की जाती है, कैसे फ़ंड रेस किए जाते हैं. अगर यही फ़ंड अगर आपको ओवरसीज़ मार्केट, दैट मीन्स ग्लोबल मार्केट से उठाना हो पैसा, तो क्या करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट किसके टर्म में करेंगे, वो डॉलर के टर्म्स में करेंगे या फिर वो अपनी करेंसी के टर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में. पर जो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जो अगर वो बॉन्ड खरीदेंगे आपसे तो आपको डॉलर देंगे, पर जब आप वही डॉलर को यूज़ करेंगे अपनी कंट्री में और आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होगी. ठीक है, अगर आप इंडिया में हैं तो रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के टर्म में कम रहती है. समझ लीजिए $1 जो होता है अभी भी इस टाइम अगर करंट वैल्यू देख लीजिए, अप्रॉक्स 75 पहुँच चुका है, 75 रुपीज़. ठीक है, 75 रुपीज़. तो 75 रुपीज़ का $1 होता है. तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उनको इससे नुकसान होता है, इसलिए मसाला बॉन्ड बना. इसमें क्या होता है कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स होते हैं, दैट मीन्स ओवरसीज़ जो आपके इन्वेस्टर हैं जो आपका बॉन्ड खरीदेंगे, उन्हें आपका बॉन्ड किस में ख़रीदना होगा, इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़ में ख़रीदना होगा, सो दैट जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन हैं उनका नुकसान ना हो. ठीक है, तो ये मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है. तो इसकी डेफिनेशन में एक बार आपके लिए पढ़े दे रही हूँ कि दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड. क्या है ये, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं. फंड्स वुड बी रेज फ्रॉम ओवरसीज मार्केट इन इंडियन रुपीज़. ठीक है, फंड कहाँ से रेज किए जाएंगे, फ्रॉम ओवरसीज मार्केट, ओवरसीज मार्केट से रेज किए जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़. सिर्फ इतना मतलब है मसाला बॉन्ड का. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ये कौन कौन इशू कर सकता है, तो ये कोई भी प्राइवेट या
पब्लिक सेक्टर कंपनी इशू कर सकती है, इंडियन कोई भी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक भी इसको इशू कर सकती हैं। इसके बाद देख लेते हैं, ये जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया है। 2014 में हमारा पहला मसाला बॉन्ड जनरेट करा गया था, पहला मसाला बॉन्ड 2014 में इशू किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी नया है, कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। ठीक है, मनी रेज थ्रू सच बॉन्ड कांट बी यूज फॉर रियल इस्टेट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो आप फंड जनरेट करोगे मसाला बॉन्ड से, जितनी भी मनी आप जनरेट कर रहे हो, जिस मनी का पूल बना रहे हो, उस मनी से आप कहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उस मनी को आप रियल इस्टेट बिजनेस में नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब लैंड बिजनेस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और आप कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हो, तो कैपिटल मार्केट में भी आप इस मनी को यूज़ नहीं करोगे। तो कहाँ कहाँ नहीं करोगे, रियल इस्टेट बिजनेस और कैपिटल मार्केट में मसाला बॉन्ड से जनरेट किया गया फंड नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा मैंने एक स्लाइड डाल रखी है कि जैसे हमारे इंडिया में मसाला बॉन्ड होते हैं, वैसे एक दो कंट्रीज़ के हम बॉन्ड देख लेते हैं, उन कंट्रीज़ के नेम क्या है। ये जनरल नॉलेज के लिए ही है, जैसे कि किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जैसे इंडिया का मसाला बॉन्ड है, वैसे ही चाइना का जो है, चाइना की जो मसाला बॉन्ड जैसे जो बॉन्ड है उसको क्या कहते हैं, डिमसम बॉन्ड। इसको डिनोमिनेटेड इन चाइनीज़ रेनबी, चाइनीज़ रेनबी में ये डिनोमिनेटेड रहता है, इसको कहते हैं डिमसम बॉन्ड। और समुराई बॉन्ड, समुराई बॉन्ड जो होता है ये जापानीज़ येन में रहता है, और कोमोडो कहाँ का है, इंडोनेशियन रुपया, ये इन टर्म्स ऑफ इंडोनेशियन रुपया में रहता है। और समुराई बॉन्ड किस में रहता है, जापानीज़ येन में। इसका फ़ायदा क्या रहता है, देखिए, अगर आप अपनी करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को का ट्रांजैक्शन ज़्यादा करोगे तो उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, और लिक्विडिटी मेंटेन रहती है तो उस करेंसी की जो ग्लोबल वैल्यू होती है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसकी। इसलिए हम ये ऐसे मसाला बॉन्ड जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, सो दैट हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़े ना कि घटे। थैंक यू। अगर आपको आज का लेक्चर फ्रूटफुल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करते रहा करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और अगर आपको ऐसे ही कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।